देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर की एक एनर्जी बाहर निकल कर आ गई है। रो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे कब पूरा फीलिंग्स इमोशंस से भरा हुआ है, सेंसिटिव हो रहे हैं आपके लिए, इमोशनली मतलब ड्रेन हो रहे हैं। यहाँ पे इमोशनली ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, नहीं, हाँ हाँ, ये सब कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों पर। यहाँ पे आज नहीं तो कल ये विनर की ट्रॉफी वो आपके साथ लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं दुनिया समाज के सामने वो आपको अपना सकें और आपके साथ बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें। ये सपना वो अभी के अभी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं वो। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, इस एनर्जी आ गई है। बाप रे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 10 मीन्स 1। यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी है, 10 के 10 कप्स। वो आप पर होता है ना, निछावर कर देना चाहते हैं। और इनमें उनके आंसू, उनका प्यार, उनका नर्चर, उनका केयर, उनकी परवाह, वो सब करना चाहते हैं आपकी, है ना। वो चाहते हैं वो आपको आपकी परवाह करे, आपकी केयर करे, आपके बच्चों जैसा ध्यान रखें, ऐसा वो सोचते हैं। और हमेशा आपका साथ दें। अगर साथ नहीं दिया है तो वो साथ देने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 10 नंबर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई थर्ड ऑब्स्टिकल ज़रूर है आप दोनों के बीच में। वो उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनका कैरियर, या उनकी वाइफ या हस्बैंड। मगर अभी की जो रीडिंग आई है इससे मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, दिल से आपके साथ रहना चाहते हैं। किसी किसी का मुझे दिख रहा है कैरियर हो सकता है, उनके मल्टीपल इनकम सोर्स हो, ऐसा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा उनका इनकम सोर्स हो। और यहाँ पे अभी वो दिल से यही चाह रहे हैं कि आपको चुने। वो अलग बात है उनकी सिचुएशन सपोर्ट करे या ना करे, मगर अभी जो कप्स के साथ उनकी एनर्जी आई है, उनका दिल चाह रहा है आपके साथ ज़िंदगी बिताना। बाकी का भविष्य वो आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पे वर्क प्लेस पर ही हैं वो, और आपके साथ सपने देख रहे हैं और इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं ये सोच सोच कर कि आप उनके साथ नहीं हो, थर्ड पार्टी के साथ हैं वो। यहाँ पे एरीज, लियो, सगिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल तो नहीं है, तो इसलिए पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और गे, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर इमोशनली क्यों लॉस फील करते हैं, उन्हें लगता है आप बहुत मासूम हो। वो आपको बच्चों की तरह परवाह करना चाहते हैं, बच्चों की तरह आपका ध्यान रखना चाहते हैं, बच्चों की तरह आपको नर्चर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो आपकी परवाह करें, वो आपकी फ़िक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ़िक्रमंद दिख रहे हैं, है ना। आप ऐसे क्या गुल खिला रहे हो जो फ़िक्रमंद हो गए हैं। ये बड़े फ़िक्रमंद हो रहे हैं आपके लिए, बड़ी टेंशन हो रही है उन्हें। क्यों टेंशन हो रही है, क्यों इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है, देख लेती हूँ मैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर, आप में स्ट्रेंथ बहुत है और आप एक रियल इंसान हो। मूवफट हो सकते हैं, इसलिए कि मार्स का कार्ड आया है, मंगल देवता का। और ये लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिव होते हैं, मतलब टू दी पॉइंट बात करना है, एकदम मुंह पे ही झाड़ भी देते हैं और क्लियर कट बात करते हैं। इनके
दुश्मन होते भी हैं और बोलने से नहीं भी होते हैं, इसलिए कि इनकी हैबिट सबको पता होती है, तो ज़्यादातर दोस्ती बने बने रहती है। यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि आपकी मासूमियत पर वो फ़िदा हो गए हैं। वो आपका ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसे इस वजह से वो दुखी दिख रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। ये इंसान आपके लिए एम्पैथी जाग गई है उनकी बहुत ज़्यादा। वो पहले होता है ना, डिस्ट्रैक्ट फील करते थे, आपकी एनर्जी उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, जिस वजह से इन्होंने अपने कैरियर पे फोकस कर दिया था और आपकी ज़िंदगी से चले गए थे। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए रखते थे, इसलिए कि आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देते थे, उनके ट्रैक से वो चेंज हो जाते थे आपको देखते ही, इसलिए कि वो घर नहीं बसाना चाहते थे। ऐसा मुझे दिख रहा है आपके साथ। वो सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड थे, मगर अब जाकर उन्हें आपसे प्यार हो गया है रन करने के बाद। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12 राशियाँ आ गई हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 8 नंबर मुझे दिख रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है उनका, जिसमें वो जुड़े रहते हैं, हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़े, ग्रो करे। काफ़ी मेहनती इंसान दिख रहे हैं। हो सकता है अपने बलबूते पर ही सब खड़ा किया है, घर घर प्रॉपर्टी सब अपने बलबूते पर ही बनाया हो। और शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा उन्हें डाउट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी उनमें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिस वजह से वो स्पेस लेते हैं और भाग जाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है घर बसाने का, और थर्ड पार्टी को चुन लेते हैं और स्पेस लेकर ऐसा रन करते हैं कि इन एंड आउट होता रहता है उनका, है ना। जब आउट हो जाते हैं, जब वो डिसबैलेंस होते हैं, जब बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार उमड़ता है, भाग जाते हैं, और जब खुद को बैलेंस कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये राजा, अभी जो भी है आपका राजा या रानी, ये ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, ये सभी के लिए यही रीडिंग है। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और गे भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ये सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, फिजिकली भी, और आपकी मासूमियत से भी अट्रैक्ट है, आपकी क्वालिटीज़ से भी अट्रैक्टेड है। मतलब ओवरऑल आपकी हर अदा पे वो फिदा है। एरिस, लियो, सजिटेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मगर ये फिर भी खुद को सही और आपको हमेशा गलत ठहराते हैं। हो सकता है 3D रियलिटी में ये मस्कुलाइन एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो अपनी गलती ना मानने की कसम खाई हुई है उन्होंने इस जर्नी में। ऐसा नहीं है, वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। वो लॉजिक, उनको लॉजिक चाहिए होता है हर बात समझने में, मगर जब वो दूसरों को लॉजिक देते हैं, आपके छक्के छूट जाएंगे लॉजिक सुनकर। आप सोचोगे किस बेवकूफ़ इंसान ने ग्रुप में चैटिंग किया है, वो लॉजिक किसका किसी के साथ जोड़ देते हैं। आप सोचोगे ये भगवान, ये इंसान इतना एजुकेटेड है, और अगर आपके मस्कुलाइन है, आप सोचोगे ये तो खुद को लॉजिक ढूंढते हैं। पूरी जर्नी इन्होंने लॉजिक ढूंढ ढूंढ के देवी देवताओं को परेशान कर रखा है, और साथ में फेमिनाइन को भी परेशान कर रखा है। और जब ये कॉमन ग्रुप में बात करते हैं, ये बिना सिर पैर की बात करते हैं। इनमें तो लगता है बुद्धि की अपार कमी है, बुद्धू जैसे बात करते हैं। तो है, आई एम दी बेस्ट, इसलिए कि उनकी एक ही पॉलिसी है, मैं सही हूँ, मैं गलत हो नहीं सकता। तो जिस वजह से ये आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके मुंह लगते लोग डरते हैं, क्योंकि बुद्धि की अपार कमी है, और ऐसे लोगों से कौन मुठभेड़ करे। तो यही एक एनर्जेटिक कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं एक एनर्जेटिक कनेक्शन, और कॉन्फिडेंट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक मैन या वुमन है आपके पार्टनर। फियरलेस है, फ्री थिंकिंग, आप वो आपको देखते हैं कि आप फ्री थिंकिंग हो, फियरलेस हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, पैशनेट हो, ऑनेस्ट भी हो आप। ये सब चीज़ें आप में हैं, जिस वजह से वो अट्रैक्टेड रहते हैं। मगर क्यों बोले, जब मैं खुद बेस्ट हूँ,
जब हम खुद बेस्ट होते हैं तो हम किसी की तारीफ नहीं करते हैं, उसकी कमियां गिनाते हैं और आपको आईना दिखाते रहते हैं। आपके सिर में बाल नहीं है, नाक टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, बहुत सारी ऐब आपकी गिनवाते रहते हैं, क्योंकि मैं सही हूँ तुम गलत हो। तो आईना दिखा दिखा कर अब थक गए हैं, ऐसा दिख रहा है। आप में तो स्ट्रेंथ है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर में भी स्ट्रेंथ आ रहा है, इसलिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, तभी उनके इमोशंस फीलिंग्स उनके बस में नहीं है और ड्रेन हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं वो। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है, ये इंसान आपसे बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन करने वाले हैं, स्ट्रेंथ घटा कर रहे हैं, जिससे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे मस्कुलाइन को भी पता होता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मगर होता है ना ये HIV की तरह उन्हें लगता है मुझे HIV हो गया है। अगर मैं किसी को बता दूंगा कि ये हुआ है तो लोग मुझसे छुआछूत की बीमारी समझ लेंगे, तो जिस वजह से वो हाइड करके रखते हैं। फैमिली इनको शर्म नहीं आती है, पहले शुरू में आती है, बाद में नहीं आती है, इसलिए कि ये जर्नी एक पाक जर्नी है, पवित्र जर्नी है ना, एक पवित्र जर्नी है। जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो कहेगा ट्विन फ्लेम होते नहीं हैं, मगर हम तो हैं, है ना, हमें पता है ट्विन फ्लेम होते हैं या नहीं। मेरी रीडिंग हर ट्विन फ्लेम तक डिवाइन पहुंचाती है और मैं रोज ही नए ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होती हूँ, तो इसका मतलब ट्विन फ्लेम भरे हुए हैं। हम नहीं, जब तक हमें पता नहीं था कि ट्विन फ्लेम होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम ट्विन फ्लेम हैं, है ना। जब हमें पता चलता है हमारे ट्विन के आने के बाद, अब मैं रीडर बन गई हूँ तो देख रही हूँ बहुत ट्विन फ्लेम है। तो आप किसी को समझाने मत जाइए, आइसोलेट रहिए, दुनिया से अकेले हो जाइए, इसलिए कि दुनिया की दिमाग फॉरनर है, तो दिमाग है उनके। फॉरनर क्या होता है, वो हर नई चीज़ को अडॉप्ट करता है और एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है ना, है ना। नासा, ये सब साइंटिस्ट नए नए चीज़ें रिसर्च करते हैं, तो ये हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, मगर जो कम एजुकेटेड होते हैं उनको एक ही पता है, लड़का लड़की फिजिकल रिलेशनशिप, उनको एक ही टॉपिक समझ में आता है। तो उनको इसलिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अकेले रहिए, हैप्पी रहिए, है ना। आप किसी को कॉन्सेप्ट समझाने मत जाइए। आप, वो कौन है जिसे आप कॉन्सेप्ट समझाओगे, कौन है? हाँ, आपके पति को समझाइए, अगर आप फीमेल हैं तो अपने पति को कॉन्सेप्ट समझाइए, अपनी पत्नी को कॉन्सेप्ट समझाइए, मगर किसी आउटसाइडर को वो क्या आपको खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। तो आप उनको कॉन्सेप्ट मत समझाने जाइए ट्विन फ्लेम जर्नी का, आप खुद हो, बस इतना ही काफ़ी है, आपको किसी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड यही बता रहा है, पास्ट लाइफ कलेक्शन हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें एंजल नंबर दिखते हैं, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड सब हमसे एंजल नंबर के थ्रू बात करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हमें एंजल नंबर देखना है, उनके मीनिंग गूगल और यूट्यूब, गूगल जेमिनी से आप मीनिंग ढूंढिए, हर स्टेजेस के अलग अलग मीनिंग होते हैं, है ना, हर स्टेजेस के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो मीनिंग आप ढूंढिए। डिवाइन आपसे क्या बातें करना चाहती हैं या क्या गाइडेंस दे रही है, आपको एंजल नंबर के थ्रू पता चलेगा। साथ में आपको वीडियो पॉपअप हो जाएगा, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सामने वीडियो पॉपअप हो जाएगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर भाग गए थे ना, जिस वजह से अभी जब आपको चुन लिया है, आते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये घोड़ा उनका दिल है जो आपकी तरफ दौड़ रहा है, मगर इनके दिमाग ने लगाम कस के पकड़ रखी है, क्योंकि ये भगोड़े अब वापस आना चाहते हैं। किस मुंह से आए, जिस वजह से इनको काफ़ी शर्मिंदगी हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये एक की एनर्जी है, करंट फीलिंग किसी किसी की ऐसी होगी कि अभी आपके पार्टनर आपको छोड़ दें और रन कर जाएं और अपने कैरियर पे फोकस करें और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दें, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपसे घर नहीं बसाना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आप फिजिकल हो जाओगे तो आना जाना लगा रहेगा उनका, वरना वो अपनी थर्ड पार्टी को ही चुनेंगे हर कंडीशन में। और किसी किसी का एस ऑफ कप्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, और यहाँ पे
शादी की बातचीत चल रही है, वो खुद सलाह मशवरा ले रहे हैं, आप तक कभी भी वो आ सकते हैं शादी का कार्ड लेकर या प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए। इसलिए कि उन्होंने जिन लोगों से सलाह लेनी थी वो ले चुके हैं, उनकी हामी हाँ सुन चुके हैं, बस अब आपकी हाँ की देर है। यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने अपने ही घर के किसी बड़े से ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। मस्कुलाइन जब तक खुद वो पूरी कंफर्म होकर ही फाइनल आपके पास आते हैं, ये याद रखिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप डिसबैलेंस हो तब तो उनका आना जाना लगा रहता है, अगर आप बैलेंस हो, स्ट्रिक्ट हो, तो वो आते नहीं हैं, डायरेक्ट 7th स्टेज में आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इसलिए कि उस टाइम वो टू दी पॉइंट आपसे बात करते हैं, शादी करोगी या नहीं, फिर कोई और फालतू बात नहीं करते हैं। इसलिए कि उतने दिन में वो समझ चुके होते हैं आप स्ट्रिक्ट हो, इतने दिन में वो समझ चुके होते हैं आप बहुत स्ट्रेंथ है आप में, स्ट्रांग हो। मासूमियत के साथ साथ आपको अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट कैसे आगे रखनी है ये आपको पता है। फेमिनाइन एनर्जी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। कोई कुछ बोल दे, रात की नींद उड़ जाए, जब तक सबक ना सिखा दे, है ना। हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो इतने दिन में मस्कुलाइन को भी समझ में आ जाता है कि फेमिनाइन को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी शेर के मुंह से सक्सेस छीन कर लाने वाली इंसान होती है ना। बहुत हर काम पैशन से करना, जुनून से करना, ये उनकी आदत होती है। और सक्सेस पाना, क्योंकि मेहनत करती है तो सक्सेस तो मिलेगा ही। जहाँ पे मेहनत होगी वहाँ पे शनि देव होंगे। आप जब कठोर मेहनत करते हो तो शनि देव साथ रहते हैं। तो पैशन जुनून जब होगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है पैशन जुनून, साथ में मेहनत होगी तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा। डिवाइन आपके साथ रहती हैं हमेशा, एंजल नंबर के थ्रू रास्ता दिखाती हैं, गाइड करती हैं। और आपके ट्विन जो 5D के ट्विन हैं, वो भी उनकी सोल लगातार आपके साथ रहकर आपको धक्का मारती रहती है कि करो करो करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे। वो साए की तरह पहले दिन से उनकी सोल आपके साथ लगी रहती है, आपके सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के टास्क पूरे करने में मदद करती है। ये हम ट्विन फ्लेम को ही फील होता है, तो है ना। साए की तरह उनकी सोल हमारे पीछे रहती है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके बुद्धू राजकुमार या राजकुमारी जो भी है, वो छुप छुप के आपको स्पाई कर रहे हैं और उनका प्यार ज्वार भाटे की तरह कभी वो गाना याद आ रहा है मुझे, वो गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। जब से देख गाने के बोल या लिरिक्स याद आ रहे हैं मगर गाने का सुर भूल गई हूँ। जब से मैंने देखा तेरे नज़रों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, जिस दिन से हुआ ये प्यार शुरू, कभी 101 कभी 102। तो ये गाना इन पर लागू होता है। इनका ना प्यार ना ज्वार भाटे की तरह है, कभी 101 102 कभी 0 हो जाता है ना। तो अभी ज्वार भाटा चल रहा है। आज क्या दिन है जो ज्वार भाटा आया हुआ है। यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स ये आपको प्रपोज करेंगे। एज गैप दोनों में हो सकता है, एक हैप्पी फैमिली आप दोनों की आएगी आने वाले भविष्य में, और वो फिजिकल एफर्ट्स भी डालेंगे क्योंकि ये डेथ का कार्ड बता रहा है। उनका ईगो का डेथ हो चुका है, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। कभी भी अचानक आ सकते हैं, ज़ीरो टाइम पर, क्योंकि अब वो मेच्योरिटी से दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेंगे कि वो ट्विन फ्लेम है और आपको स्वीकारेंगे और गर्व फील करेंगे कि आप उनकी फेमिनाइन है। लड़का हो या लड़की, किसी भी जेंडर में हो, वो गर्व फील करते हैं आपको पाकर, प्राउड फील करते हैं, सीना फुलाकर आप गर्व से आपको स्वीकार करते हैं। किसी ने लिखा है, ये पंजाब की हैं, शुद्ध पंजाबी में बोलती हैं। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मुझे हस्बैंड दी ड्रीम औंदा है, पर डीएम दी जानदा ने औंदा ड्रीम, ऐसा क्यों मैम? मतलब इसका मीनिंग यही होगा कि हस्बैंड का ड्रीम आता है, डीएम का ड्रीम नहीं आता, ऐसा कह रही हैं शायद। अगर हस्बैंड का ड्रीम आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड आपको मिस कर रहे हैं,
इसलिए कि कार्मिक जब एंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को याद करते हैं, तब आपको छोड़ने का उनको दिल नहीं करता है। रियलिटी ये है, वो तड़पते हैं आपके साथ रहने के लिए। इसलिए कि आप इर्रिप्लेसेबल हो। जब आप अपने पति के साथ भी रहते हो, पूरी वफादारी निभाते हो, तो आपके पति भी आप पर जान निछावर करते हैं। और हो सकता है वो मस्कुलाइन की तरह वो भी आपको ट्रिगर करते हैं। जब उनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो नहीं होंगे आपके साथ, मगर उनको आपकी वैल्यू और कदर पता होती है। और जब हाँ, आप उनसे जुदा होते हो, डिवोर्स चल रहा होता है या ऐसा कुछ होता है सिचुएशन, तब उनके ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब उन्हें छोड़ने का दिल नहीं होता। आपकी एक-एक जो आपने एफ़र्ट्स, इसलिए कि फ़ेमिनाइन एनर्जी गिवर होती है। आपने जो-जो दिया, डिवाइन उन्हें याद दिलाती है कि तुम्हें एक हीरा मिला था, मगर उस हीरे की तुमने परवाह नहीं की। तो इसलिए ड्रीम आपके पति के आते हैं, डिवाइन मास्कुलाइन के नहीं आते। डिवा आपके पति डिवाइन मास्कुलाइन के सपने में भी जाएँगे, जैसे उनकी बीवी हमारे सपने में आती है। ये नॉर्मल है। सब चारों एक-दूसरे के सपने में घूमते रहते हैं। ये जर्नी का हिस्सा है। आपने एक क्वेश्चन और पूछा है, वो मैं बाद में बताऊँगी कल। ये जर्नी का हिस्सा है। हमारे पति हमारे मस्कुलाइन के सपने में जाएँगे, उनकी बीवी हमारे सपने में आएगी। इसलिए कि हम चारों कनेक्टेड होते हैं एक-दूसरे से, है ना? ये चारों के पास लाइफ कर्मा है। उनकी बीवी, हमारे पति अलग नहीं होते हैं। ये हम चारों एक साथ इस ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है, एक साथ इस जर्नी में हम चलते रहते हैं। ये फैक्ट है इस जर्नी का, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। अवर्सन टू फॉल्ट फाइंडिंग। दोष ढूंढना बंद कीजिए। अगर आप दूसरों के दोष ढूंढ रहे हैं तो बंद कर दीजिए। दोष मत ढूंढिए, अपने पे फोकस कीजिए, अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए। किसी की चुगली चाटी मत कीजिए। अगर आपकी चुगली करने की आदत है तो चुगली करना बंद कर दीजिए। आप आपको जो ट्रिगर करते हैं वो आपको हीरा बनाने का काम करते हैं। आपको जो ट्रिगर करते हैं, समझ लीजिए वो आपकी लेग पुलिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डायमंड हो, है ना? सोने पे शक किया जाता है ना? कि वो सच्चा है या नहीं, तो आपको निखारने में वो लगे हुए हैं। तो दोष ढूँढना बंद कीजिए।